इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम नवरात्रि में पूजा की कैसे तैयारियाँ करें, पूजा की क्या सामग्री होनी चाहिए, अखंड ज्योत की क्या सामग्री होनी चाहिए, हवन सामग्री क्या होनी चाहिए, माता की श्रृंगार की सामग्री क्या होनी चाहिए और ज्वारे हमें कैसे बोनी चाहिए, ज्वारे की क्या सामग्री होनी चाहिए, पूजा के क्या नियम होनी चाहिए और हमें व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। आज मैं इन सब बातों पर आपसे चर्चा करने वाली हूँ, तो आगे तक बने रहिएगा वीडियो में और कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। नवरात्रि पर देवी पूजन और 9 दिन के व्रत का बहुत महत्व है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का पर्व शुरू होने वाला ही है। शास्त्रों में दुर्गा के 9 रूपों का बखान किया गया है। देवी के इन स्वरूपों की पूजा नवरात्रि में विशेष रूप से की जाती है। नवरात्रि के 9 दिन लगातार माता का पूजन चलता है, तो आइए जानते हैं देवी के इस पावन पर्व पर कैसे पूजन की तैयारियां करें। देवी पूजन की विशेष सामग्री: माता की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना के लिए चौकी, माँ दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति, चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीला कपड़ा, माँ पर चढ़ाने के लिए लाल चुनरी या साड़ी, 9 दिन पाठ करने के लिए दुर्गा सप्तशती किताब, कलश, ताज़ा आम के पत्ते धुले हुए, फूल माला या फूल, एक जटा वाला नारियल, पान, सुपारी, इलायची, लौंग, कपूर, रोली, सिंदूर, मौली, कलावा, चावल। अखंड ज्योत जलाने के लिए पीतल या मिट्टी का साफ दीपक, घी, लंबी बत्ती के लिए रुई या बत्ती, दीपक पर लगाने के लिए रोली या सिंदूर, घी में डालने और दीपक के नीचे रखने के लिए चावल। 9 दिन के लिए हवन सामग्री: हवन कुंड, आम की लकड़ी, हवन कुंड पर लगाने के लिए रोली या सिंदूर, काले तिल, चावल, जौ, जवा, धूप, चीनी, 5 मेवा, घी, लोवान, गुग्गल, लौंग का जोड़ा, कमलगट्टा, सुपारी, कपूर। हवन में चढ़ाने के लिए प्रसाद, मिठाई और नवमी को हलवा पूरी। आचमन के लिए शुद्ध जल। कलश स्थापना के लिए एक कलश और नारियल में बांधने के लिए मौली, कलावा, 5, 7 या 11 आम के पत्ते धुले हुए। कलश पर स्वास्तिक बनाने के लिए रोली, कलश में भरने के लिए शुद्ध जल और गंगा जल, जल में डालने के लिए केसर और जायफल, जल में डालने के लिए सिक्का, कलश के नीचे रखने के लिए चावल या गेहूं। ज्वारे बोने के लिए मिट्टी का बर्तन, साफ मिट्टी बगीचे की या गड्ढा खोदकर मिट्टी लाएं। ज्वारे बोने के लिए जौ या गेहूं, मिट्टी पर छिड़कने के लिए साफ जल, मिट्टी के बर्तन पर बांधने के लिए मौली, कलावा। माता के श्रृंगार के लिए लाल चुनरी, चूड़ी, बिछिया, इत्र, सिंदूर, महावर, बिंदी, मेहंदी, काजल, चोटी, गले के लिए माला या मंगलसूत्र, पायल, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, लाली, चोटी में लगाने वाला रिबन, कान की बाली। देवी पूजन में हमेशा इन बातों का ध्यान रखें: तुलसी पत्ती ना चढ़ाएं, माता की तस्वीर या मूर्ति में शेर दहाड़ता हुआ नहीं होना चाहिए, देवी पर दुर्वा नहीं चढ़ाएं, ज्वारे बोए हैं और अखंड ज्योति जलाई है तो घर खाली ना छोड़ें, मूर्ति या तस्वीर के बाएं तरफ दीपक रखें, मूर्ति या तस्वीर के दाएं तरफ ज्वारे बोएं, आसन पर बैठकर ही पूजा करें, जूट या ऊन का आसन होना चाहिए। नवरात्रि के व्रत में इन बातों का विशेषकर ख्याल रखना चाहिए। नवरात्रि में 9 दिन तक व्रत रखने वालों को दाढ़ी, मूंछ और बाल नहीं कटवाना चाहिए और इस दौरान बच्चों का मुंडन करवाना शुभ होता है। 9 दिन तक नाखून नहीं काटने चाहिए। अगर आप नवरात्रि में कलश स्थापना कर रहे हैं, माता की चौकी का आयोजन कर रहे हैं या अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इन बातों का विशेषकर ध्यान रखें और इन दिनों घर खाली बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। इस दौरान खाने में प्याज, लहसुन और नॉन-वेज बिल्कुल ना खाएं। 9 दिन का व्रत रखने वालों को काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। व्रत रखने वाले लोगों को बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चमड़े की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वालों को 9 दिन तक नींबू नहीं काटना चाहिए। व्रत में 9 दिनों तक खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। खाने में कूटू का आटा, समारी के चावल, सिंगाड़े का आटा, साबूदाना, सेंधा नमक, फल, आलू, मेवे, मूंगफली खा सकते हैं।
विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में सोने तंबाकू चबाने से भी व्रत का फल नहीं मिलता है। आइए जानते हैं नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी दुर्गा की पूजा आराधना कैसे करनी चाहिए। क्या कहते हैं 10 नियम। अश्विनी शुक्ल प्रतिपदा को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। घर के ही किसी पवित्र स्थान पर स्वच्छ मिट्टी से बेदी बनाएं। बेदी में जौ और गेहूं दोनों मिलाकर बोएं। बेदी पर या समीप के ही पवित्र स्थान पर पृथ्वी का पूजन कर वहां सोने चांदी तांबे या मिट्टी का कलश स्थापित करें। इसके बाद कलश में आम के हरे पत्ते दुर्वा पंचामृत डालकर उसके मुंह पर सूत्र बांधें। कलश स्थापना के बाद गणेश पूजन करें। वेदी के किनारे पर देवी की किसी धातु पाषाण मिट्टी या चित्रमय मूर्ति को विधि विधान से विराजमान करें। तत्पश्चात मूर्ति का आसन पाद स्नान वस्त्र गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य आचमन पुष्पांजलि नमस्कार प्रार्थना आदि से पूजन करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ व दुर्गा की स्तुति करें। पाठ स्तुति के बाद दुर्गा जी की आरती कर प्रसाद वितरित करें। कन्याओं को भोजन कराएं, फिर स्वयं फलाहार ग्रहण करें। प्रतिपदा के दिन घर में ही ज्वारे बोने का भी विधान है। नवमी के दिन इन्हीं ज्वारों को जिसमें बोए हैं सिर पर रखकर किसी नदी या तालाब में विसर्जन करना चाहिए। अष्टमी तथा नवमी महातिथि मानी जाती है। इन दोनों दिनों पारायण के बाद हवन करें, फिर यथाशक्ति कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।